सीबीएसई क्लास 12th के लिए जो ये रिपोर्ट फिजिक्स को लेकर है वाकई में चौंकाने वाला है और कहता है कि स्टूडेंट के साथ अब क्या होंगे। फिजिक्स का पेपर एक्सट्रीमली हार्ड बताया गया सेट 3 के जितने भी पेपर थे फिजिक्स के क्लास 12th के। अब इसके क्या री एग्जामिनेशन होंगे तो नहीं, इसके लिए सीबीएसई ने साफ बोला है कि री एग्जामिनेशन नाम की चीज नहीं, क्वेश्चन पेपर थोड़े आउट हुआ है, पेपर डिफिकल्ट आए हैं। तो लेट पॉसिबल सिचुएशन बी, कौन कौन से पॉसिबल सिचुएशन सीबीएसई क्लास 12th के लिए हो सकते हैं। अभी केमिस्ट्री का पेपर होना है 27 को, तो ठीक इससे एक दिन पहले जो रिपोर्ट्स हैं इंडियन एक्सप्रेस में आई, टाइम्स ऑफ इंडिया में आई, फिर हिंदुस्तान टाइम्स में आया और देश के सभी नेशनल मीडिया में ये रिपोर्ट्स हैं और बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन आ चुके हैं कि कॉपी की चेकिंग के दौरान जो बताया गया पॉसिबल वेज हो सकता है स्टूडेंट को लिबरेशन मिले, मार्किंग स्कीम कुछ आसान बना दिए जाए या सेलेक्ट किया जाए उन क्वेश्चनों को जो डिफिकल्ट थे और उनके आधार पर स्टूडेंट को उन क्वेश्चनों के आंसर के दौरान कुछ लिबर्टी मिले। अभी ये पॉसिबिलिटीज है, कंफर्मेशन कौन करेगा। सीबीएसई थोड़े अपनी गलती मानेगी कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था या जो कुछ भी, और यदि ऐसा करती है तो सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो जाएगी कि उसको निगलते हुए भी नहीं बनेगा और उगलते हुए नहीं बनेगा। क्या फिजिक्स क्लास 12th का एग्जामिनेशन और क्लास 12th के जो केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन है, तो एक पॉसिबिलिटीज, दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मॉडरेशन की पॉलिसी को लगा दिया जाए इस पेपर पर। और मॉडरेशन का पॉलिसी लगाने का मतलब हो गया कि सीबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट को जो फिजिक्स की कॉपी चेकिंग हो जाएगी उसके बाद मार्किंग का एसिमिलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन नंबर 1 कि बहुत सारे स्टूडेंट ने डर से क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया होगा, कोई 10 मार्क्स का, कोई 15 मार्क्स का, कोई 20 मार्क्स का। उस कंडीशन में क्या होगा, वैसे स्टूडेंट जो फेल कर जाएंगे, मान लिया जाए जिनके 40 नंबर तक आने की जिनकी संभावना होगी और उन्होंने 20 मार्क्स का क्वेश्चन ही पेपर का आंसर लिखा होगा, तो और निसंदेह उसमें से एक दो गलती निकल जाएगा तो फिजिक्स के पेपर में फेल ही होगा, तो उनके साथ भी नाइंसाफी है। इन सब से बढ़कर जो दिक्कत वाली बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट प्लंज के कंडीशन में चले आएंगे क्योंकि उनके डिफरेंट आईआईटी जेईई और मेंस के एग्जामिनेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नीट के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देना चाहते हैं और कहीं पर जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट को 70% या 75% मार्क्स की जरूरत पड़ती है या फिर अन्य एग्जामिनेशन के लिए उनके पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होते हैं, तो सीधा सीधा स्लम्प डाउन कर जाने हैं स्टूडेंट के मार्क्स क्लास 12 फिजिक्स के पेपर को लेकर, क्योंकि आउट ऑफ 70 मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट को 30 मार्क्स चले आए या 25 मार्क्स चले आए, मार्क्स उसके नहीं बढ़े जबकि उसके आने चाहिए था 50, 55, 60, उस कंडीशन में जबकि फिजिक्स एक मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है और क्या कल केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन वाला पेपर है वो कैसा होगा, 27 को केमिस्ट्री का पेपर है, तो इसको लेकर भी एक उहापोह की स्थिति है। तो कुल मिला के कंडीशन ये है कि फिजिक्स के पेपर को लेकर 3-4 पॉसिबिलिटीज बताए गए हैं कि मार्किंग एसिमिलेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अब मॉडरेशन भी हो सकता है, लीनियंट चेकिंग की बातें की जा सकती हैं और इन सब से बढ़कर है कि स्टूडेंट को कुछ अन्य रियायत या बेनिफिट मिल जाए। फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट तो होंगे जो अटेम्प्ट ही नहीं किए होंगे, उनके लिए क्या किया जाएगा।